जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका की चेतावनियों के बीच भारत ने ऐसा काम कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले खिसकने वाली है जमीन। दोस्तों बताएंगे वैश्विक व्यापार विश्लेषण कंपनी केपलर के शुरुआती आंकड़ों से ऐसी जानकारी निकली है दोस्तों भारत और रशिया को लेकर, तेल खरीद को लेकर, कि ट्रंप एक बार फिर चौंक जाने वाले हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है रिपोर्ट। तो वही पाकिस्तान के उड़ने वाले हैं होश, अब नहीं आएगी उसको नींद। दोस्तों भारतीय सेना को बोले तो इंडियन आर्मी को मिली ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों बताएंगे अब क्या होने वाला है और कहां कहां पर इसकी होने वाली है तैनाती दोस्तों। और इस ब्रह्मोस मिसाइल को जारी करने से पहले राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को ऐसी धमकी दे दी जो इन्होंने आज तक नहीं कही थी। जी हाँ, वो जानकर पाकिस्तान की हालत हो सकती है खराब। तो वही दोस्तों इतना ही नहीं, मुल्ला मुनीर पर भड़क गई पूर्व अफगानी सांसद। बता दिया कि पाकिस्तान को सताता है भारत से इस चीज का डर। तो वहीं जहां पाकिस्तान ने लादेन को छिपाया था, वहां से आसिम मुनीर ने भारत को दे दी बहुत बड़ी धमकी। तो वहीं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगानी क्रिकेटरों की हो गई मौत, जिसके बाद दोस्तों क्या अब तालिबान लेंगे बदला? क्या आया तालिबान की तरफ से बयान? एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अब पाकिस्तान हो, चीन हो या अमेरिका हो, भारत को लेकर कोई भी गलत चालें नहीं चल सकते। और ये गलत चालें कभी भी भारत के लिए कामयाब नहीं होंगी। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बता दें अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद दोस्तों भारत ने बढ़ा दिया रूसी तेल आयात। जहां पर ट्रंप कह रहे थे कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, वहां पर दोस्तों अब तक का सबसे ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है भारत ने अक्टूबर में। फिर रिकॉर्ड उछाल की बहुत बड़ी खबर बता दें, रशिया से कच्चे तेल आयात को लेकर अमेरिका से बार बार धमकी के बावजूद अक्टूबर में मॉस्को से नई दिल्ली का तेल आयात बढ़ गया। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बातचीत में वॉशिंगटन को रशिया से तेल ना खरीदने का आश्वासन दिया था, जिसका गुरुवार को भारत ने खंडन कर दिया कि मोदी व ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं, ना कोई आश्वासन दिया। यानी कि ट्रंप ने झूठ बोला। दोस्तों रशिया से भारत का कच्चा तेल आयात अक्टूबर के पहले पखवाड़े में मजबूत हुआ, जिससे जुलाई सितंबर के दौरान आवक में 3 महीने की गिरावट थम गई। जहाजों की आवाजाही से जुड़े आंकड़ों से यह जानकारी मिली। त्योहारी मांगों पूरा करने के लिए रिफाइनरियां पूरे तरीके से काम पर लौट आई। रशिया से आयात जून में 20 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर सितंबर में 16 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। अक्टूबर के आरंभ में हालांकि आंकड़ों से सुधार का संकेत मिलता है। भारत को यूराल और अन्य रूसी ग्रेड के आयात में तेजी आई है, जिसे पश्चिमी बाजारों में कमजोर मांग के बीच नए सिरे से छूट से समर्थन मिला है। दोस्तों भारतीय रिफाइनरियों ने भी कहा है कि भारत सरकार ने अभी तक उनसे रूसी तेल आयात बंद करने को नहीं कहा है। इस रिपोर्ट से एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि भारत रशिया से तेल आयात बंद तो छोड़िए कम भी नहीं करने वाला दोस्तों। और ये रिपोर्ट जानकर अमेरिका खासकर ट्रंप की हेकड़ी निकलने वाली है और ट्रंप की नींद उड़ने वाली है दोस्तों। जहां पर वो बंद करने की बात कर रहे थे, वहां पर और ज्यादा तेल आयात कर रहा है अपना भारत। भारत दोस्तों बहुत बड़ी खबर थी, इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि भारत बिल्कुल सही कदम उठा रहा है और भारत की मोदी सरकार जनहित में कार्य कर रही है, ना कि किसी के दबाव में, तो वी सपोर्ट गवर्नमेंट डिसीजन कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन जरूर दबा लीजिएगा। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं अगली की, जहां भारत रशिया के संयुक्त उद्यम से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब पूरे तरीके से मेड इन इंडिया बनकर भारतीय सेना को सौंप दी गई है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र में तैयार की गई पहली खेप आज भारतीय सेना को दे दी गई है, जो देश की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसको देखकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, चैन उड़ जाएगा, चैन खो जाएगा।
जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन भी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर ऐसा भी हो सकता है जो मुझे अभी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार हैं, अपने आप ही समझ सकते हैं, ये कहना है राजनाथ सिंह जी का। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी और सबसे खासियत वाली चीज दोस्तों ये है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों अंगों की रीढ़ बन चुकी है, यानी कि ये तीनों सेनाओं के काम आने वाली है। भारतीय थल सेना के पास फिलहाल 4 ब्रह्मोस रेजिमेंट है जो देश के अलग अलग सामरिक इलाकों में तैनात है। भारतीय नौसेना के लगभग सभी प्रमुख विध्वंसक युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हैं। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान अब एयर लॉन्च ब्रह्मोस के साथ लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। वर्तमान ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 से 400 किलोमीटर तक की है। दोस्तों अब DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहे हैं। यह हल्की, तेज और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल होगी जिसे भविष्य में लड़ाकू विमानों, पनडुब्बी और अन्य मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा। भविष्य में इसकी रेंज 500 किलोमीटर से अधिक तक बढ़ाए जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि दोस्तों इस भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज के अंदर पाकिस्तान का एक एक कोना, इंच इंच जमीन अब भारत के अंडर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन थैंक यू सो मच DRDO, आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा ताकि उनको भी लगे कि उनके इस मेहनत के लिए भारत का एक एक नागरिक उनके साथ है और भारतीय नागरिक उनको अप्रिसिएशन दे रहे हैं। दोस्तों तो थैंक यू उनको कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान ने लादेन को छिपाया था वहां से आसिम मुनीर ने भारत को दे दी परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी। दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर एक बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है। पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी कल्लूल यानी एबटाबाद में कैडेट्स को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारत की किसी भी छोटी से उकसावे की कार्रवाई पर पाकिस्तान उम्मीद से परे जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की भौगोलिक विशालता के भ्रम को तोड़ देगा और उसकी प्रतिक्रिया घातक होगी। मुनीर ने भारतीय सैन्य नेतृत्व को चेतावनी दे दी है कि वे भड़काऊ बयानबाजी से परहेज करें। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मसलों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत समानता और आपसी सम्मान के आधार पर सुलझाना चाहिए। उसने कहा कि पाकिस्तान को कभी दबाया या धमकाया नहीं जा सकता। इससे पहले उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आता है तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, मुल्ला मुनीर पर भड़की पूर्व अफगानी सांसद पाकिस्तान को सताता है इस बात का डर दे दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान ने बीते रात दोस्तों अफगानिस्तान पर यह हमला तब किया है, यानी ऐसे समय में किया है जब कुछ ही घंटे पहले उसने अफगान तालिबान के साथ युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इन हमलों की दुनिया भर में रह रहे अफगानियों ने निंदा की है और संघर्ष विराम के बावजूद बमबारी को पाकिस्तान का धोखा बताया है। इस बीच अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाए मानखिल ने इन हमलों को कायरतापूर्ण बताते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला है। मरियम ने पाकिस्तान की सेना पर आतंकवाद को पालने का आरोप लगाया और कहा कि आज वही इस्लामाबाद के लिए भस्मासुर हो गया है। अमेरिका में रहने वाली पूर्व अफगान सांसद ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी हमले की निंदा की और कहा कि हमें जरा भी हैरानी नहीं है, ये हिंसा का वो तरीका है जो ISI और पाकिस्तानी सेना दशकों से भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैलाती आ रही है। मरियम ने कहा कि युवा क्रिकेटरों, बच्चों और माओ को मारे जाते देखना दिल दहला देने वाला है। उन्होंने अफगानिस्तान पर सीमा पार होने वाली आक्रामकता में वृद्धि को तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा से जोड़ दिया और कहा कि पाकिस्तान को असुरक्षा का डर सता रहा है। जब भी अफगानिस्तान अपने ऐतिहासिक साझेदार भारत के करीब आता है तो इससे पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान घबरा जाता है। उनकी पूर्व अर्थव्यवस्था युद्ध और तबाही पर फलती फूलती है। वे अफगानियों और भारतीयों के बीच शांति बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर को निशाने पर लिया और कहा कि जो बोओगे वही काटोगे। दशकों से तुमने आतंकवादियों को पाला है और उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। हैरान मत होना जब तुम्हारी लगाई आग तुम्हारे ही घर को जलाएगी।
दोस्तों सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा इस एयर स्ट्राइक में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अफगानिस्तान ने T20 सीरीज भी रद्द कर दी। दोस्तों पाकिस्तान का यह हमला, इसकी आंच अब खेल की दुनिया तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में की गई स्ट्राइक में 3 स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर में प्रस्तावित T20 सीरीज से हटने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा बताया जा रहा है। दोस्तों यह दर्दनाक हमला उस वक्त हुआ जब कुछ क्रिकेटर शराना में स्थानीय मैच खेलकर अरगुन लौट रहे थे। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले ने न सिर्फ 3 क्रिकेटरों की जान ले ली बल्कि 4 अन्य घायल भी हुए। इस पर तालिबान सरकार ने बयान जारी करके पाकिस्तान के हमले की निंदा की और कहा कि अफगानिस्तान ने फिलहाल अपनी सेना को बदला लेने से रोका रखा हुआ है। बोला हुआ है कि अभी हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। तालिबान की ओर से कहा गया है कि सीज फायर की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए फिलहाल किसी बदले की कार्रवाई से परहेज किया गया है, लेकिन जब हमला हम करेंगे तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान अफगान सीज फायर को लेकर बड़ा दावा कर दिया और कह दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर करवाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान काम है, ये तो मैं यूं ही करवा सकता हूं। जी हाँ, उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ एक वर्किंग लंच के दौरान कही। ट्रंप ने बताया कि अभी उनका ध्यान अमेरिका चलाने पर है, लेकिन उन्हें युद्ध सुलझाने में आनंद आता है क्योंकि वे लोगों की जान बचाना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अपनी पूर्व कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई वैश्विक युद्ध सुलझाए हैं और लाखों जिंदगियां बचाई हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध सुलझाए हैं, जिनमें रवांडा, कांगो और भारत पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि हर बार जब उन्होंने युद्ध सुलझाए तो कहा गया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दोस्तों अभी अभी जस्ट खबर ये आई है कि मिस्टर ट्रंप जो हैं कि वो अफगान तालिबान का युद्ध शांत करवाएंगे, सीज फायर करवाएंगे, लेकिन ट्रंप बोलते ही रह गए। इधर कतर ने मार ली बाजी। दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाकर करवाने लगा बैठक। जी हाँ, बहुत बड़ी जानकारी, जस्ट लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजियों के बीच कतर ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी है। कतर ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों को शांति वार्ता के लिए दोहा तलब किया है। अफगानिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता के लिए अफगानिस्तान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार को दोहा पहुंच चुका है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल दोहा भेज दिया है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर उन्हें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति करने का मौका मिलता है तो ये बहुत आसान काम होगा। तो ट्रंप दोस्तों बोलते रह गए, लेकिन कतर ने बाजी मार ली। अब देखते हैं क्या होता है। जैसी भी जानकारियां सामने आएगी निकलकर दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। जाते जाते आप सभी को फिर एक बार धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एडवांस में हैप्पी दीपावली। दोस्तों आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।